हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा गाइड। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप सही स्टॉक चुन सको, जो स्टॉक आपके पैसों को फ्यूचर में 2x, 3x या 4x भी बना सकता है, तो क्या आप सीखना चाहेंगे? तो शायद आपका जवाब होगा हाँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस को इतना आसान बना दूंगा ताकि आप खुद से ही स्टॉक चुन सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और कैसे करें, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, ताकि आप फ्यूचर में पैसा बना सको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ। दोस्तों, यदि आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की यह वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का सीधा मतलब है कंपनी की असली वैल्यू समझना। कंपनी की असली वैल्यू क्या है, और आसान भाषा में कहो तो कंपनी अंदर से कितनी स्ट्रांग है। इसमें हम देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी हर साल कितना प्रॉफिट करती है, और देखते हैं कंपनी का कर्ज, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, और देखते हैं कंपनी की ग्रोथ, कंपनी कितनी स्पीड से ग्रोथ कर रही है, और देखते हैं फ्यूचर पोटेंशियल, कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, क्या कंपनी फ्यूचर में एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कंपनी क्या करती है। अगर कोई कंपनी सीमेंट बनाती है, या कोई कंपनी मोबाइल बनाती है, या कोई कंपनी बैंकिंग में है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका बिजनेस स्ट्रांग है या नहीं। और दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, जिस बिजनेस को आप समझ नहीं सकते उसमें इन्वेस्ट ना करें। जिस बिजनेस को आप समझ सकते हो केवल उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, कंपनी कितना कमाती है। इसमें चेक करो कंपनी का रेवेन्यू, यानी कंपनी टोटल कितनी कमाई करती है। उसके बाद चेक करो नेट प्रॉफिट, कंपनी की टोटल बचत कितनी है। अगर किसी कंपनी की सेल हर साल बढ़ रही है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो यह एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। उसके बाद नंबर 3 पर चेक करो कंपनी का डेट, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कंपनी ने बैंक से कितना लोन लिया हुआ है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, अगर कंपनी के पास कम डेट है तो कंपनी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा लोन है तो इससे क्या होता है, फ्यूचर में रिस्क बढ़ सकता है। सो लो डेट इक्वल टू सेफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कुछ सिंपल रेशियो भी आते हैं जिनको आप समझ सकते हैं। इसमें पहला होता है पीई रेशियो, जिसका नाम होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो यह बताता है कि कंपनी का शेयर सस्ता है या महंगा है। जो आपको यह बताता है कि मैं कंपनी का स्टॉक महंगा खरीद रहा हूँ या सस्ता खरीद रहा हूँ, या एक जेन्युइन प्राइस पर खरीद रहा हूँ। उसके बाद आता है ROE, जिसका पूरा नाम होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इससे यह पता चलता है कि कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट बना रही है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, कंपनी का पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम होगा उतना ही सस्ता स्टॉक होगा, और जितना हाई ROE होगा यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो उतनी ही कंपनी स्ट्रांग होगी। तो चलिए आगे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई एक कंपनी देखते हैं। आप उस कंपनी में यह सब चीजें चेक करते हैं, जैसे आपने कंपनी का बिजनेस चेक किया, आपकी समझ में कंपनी का बिजनेस आता है, और कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, कंपनी पर डेट यानी कि कर्ज कम है, और ROE अच्छा है। तो यहाँ से कंक्लूजन में क्या निकल सकता है, यह कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और है, हमेशा कंपनी को कंपेयर करो दूसरी कंपनी से। यदि आप एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दूसरी कंपनी के साथ करोगे तो आपको चीजें आसानी से समझ आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं यहाँ पर बिगनर लोग क्या गलती करते हैं। पहली गलती करते हैं, लोगों की टिप्स पर इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी के दोस्त ने बताया कि भाई यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनका लॉस हो जाता है। दूसरी गलती है, न्यूज़ देखकर पैनिक हो जाते हैं। जैसे भाई कोई न्यूज़ आती है, वॉर की न्यूज़ आती है, या कोई देश में आपदा आ जाती है, तो लोग तुरंत पैनिक कर जाते हैं और सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। और तीसरी गलती करते हैं, बिना रिसर्च के पैसा लगा देते हैं। कोई रिसर्च नहीं करते और न ही रिसर्च करनी आती, लेकिन वे पैसा लगा देते हैं। तो भाई ऐसे में लॉस होना पॉसिबल ही है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का एक रूल है, पहले रिसर्च करो उसके बाद इन्वेस्ट करो। देखिए, जब भी आप इन्वेस्ट करने के लिए कोई कंपनी चुनते हो तो वहां पर आपको सारे फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाता है। वहां पर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको सिखाता है कंपनी कैसे चूज करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यह स्किल आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो मैं ये सभी फंडामेंटल एनालिसिस आपको प्रैक्टिकली समझाऊं स्टॉक मार्केट में जाकर या ब्रोकरेज ऐप में जाकर, तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई हमारे YouTube चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।